भोपाल के मलाजपुर में मौजूद यह मंदिर यहाँ हर साल होने वाले भूत मेला के लिए प्रसिद्ध है। भूत मेला हर साल पौष पूर्णिमा के पहले दिन शुरू होता है और बसंत पंचमी तक चलता है। इस दौरान यहाँ बहुत से भक्त और ऐसे लोग आते हैं जिनके अंदर भूत प्रेत का साया होता है। शाम की आरती के बाद मंदिर के अंदर कुछ खास पूजा की जाती है, जिसमें लोगों के अंदर मौजूद भूत प्रेत को उनके शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह मंदिर देवजी महाराज का है, जिनका जन्म 1700 के करीब माना जाता है। यह अपनी रेत से नमक बनाना, मिट्टी से गुड़ बनाना, पत्थर से नारियल बनाना जैसे अद्भुत शक्तियों की वजह से जाने जाते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु जी का मंदिर है, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के शाही परिवार ने बनवाया था। इस मंदिर की खास बात इसके 6 गुप्त दरवाजे हैं, जो कि कई दशकों से बंद पड़े थे, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 5 दरवाजों को खोल लिया गया, जिनमें से 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी, जिनमें सोने और बाकी कीमती गहने शामिल थे। लेकिन वो सब छठे दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इस दरवाजे में बाकी दरवाजों की तरह कोई ताला नहीं था, पर सामने 2 बड़े कोबरा सांपों की आकृति बनी हुई थी। इस दरवाजे के पीछे का राज अभी भी रहस्य बना हुआ है। यह तहखाना बहुत ही पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इसे खोलने के लिए खास तरह के मंत्र की आवश्यकता होती है, और जो भी इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा वो सांप के कारण मर जाएगा। और कुछ लोगों का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे पानी की लहरों की आवाज आती है। कहते हैं कि अगर ये दरवाजा खोल दिया तो बाढ़ जैसी बड़ी आपदा आ सकती है। इसके पवित्र होने के कारण सरकार भी इस दरवाजे को खोलने से डरती है। जो भी लोग आज के समय इंजीनियरिंग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें तमिलनाडु में मौजूद बृहदेश्वर मंदिर के बारे में जान लेना चाहिए। यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और इसे ऐसे बनाया गया है कि जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक और इंजीनियर भी हैरान होते हैं। यह मंदिर 66 मीटर ऊंचा यानी लगभग 13 मंजिल का है। फिर भी इतने ऊंचे मंदिर को बनाने के लिए कोई भी नींव नहीं बनाई गई है। मतलब यह है मंदिर जमीन के ऊपर से ही बना है। इस मंदिर को बनाने के लिए 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। पर हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के आसपास कहीं भी ग्रेनाइट नहीं मिलता, तो इतना ग्रेनाइट यहाँ कैसे लाया गया होगा। मंदिर के वास्तुकला का एक और हैरान करने वाला रहस्य ये भी है कि इतने ऊंचे मंदिर को मजबूत बनाने के लिए कोई भी सीमेंट या मिट्टी जैसे चिपकाने वाले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर भी मंदिर हजारों सालों से तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी आपदाओं को सहन करके भी वैसे ही खड़ा है। मंदिर के ऊपर 80 टन का गुंबद रखा हुआ है, जिसे एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है, और इतने भारी पत्थर को बिना क्रेन की मदद से इतनी ऊंचाई पर रखा है। सिंगनापुर शनिदेव जी का मंदिर है, जो कि अहमदाबाद जिले के सिंगनापुर गांव में स्थित है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ आपको किसी भी घर, स्कूल या दुकानों में दरवाजा देखने को नहीं मिलेगा, और दरवाजा न होने के बावजूद भी यहाँ चोरी का एक भी मामला सामने नहीं आया है। अपनी इसी विचित्रता के कारण यह गांव दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रहा है। इस गांव के लोगों का मानना है कि शनिदेव इस गांव की रक्षा करते हैं, जिस कारण यहाँ कोई भी अपराध नहीं होता। अगर कोई अपराध करता भी है तो खुद शनिदेव उसे दंडित करते हैं। इसी भय के कारण कोई भी व्यक्ति इस गाँव में अपराध करने का साहस नहीं करता। राजस्थान के उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ी में बसा एडाना माता का मंदिर एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर में हर महीने 2-3 बार खुद ही आग लग जाती है, और आग लगने का कारण आज तक पता नहीं लग पाया। इस मंदिर में छत मौजूद नहीं है, और आग लगने पर माता की मूर्ति को छोड़कर उनका श्रृंगार और चूर्णी सब कुछ जलकर खत्म हो जाता है। मंदिर में लगने वाली इस आग को माता का अग्नि स्नान माना जाता है, और कहा जाता है कि जब भी मूर्ति में चुनरी और श्रृंगार का भार बहुत ज्यादा हो जाता है तो माता खुद आग लगाकर खुद को साफ करती है। मंदिर की इस आग में सिर्फ मूर्ति के ऊपर की चुनरी ही जलकर भस्म होती है, और आग से आज तक कोई अन्य नुकसान नहीं हुआ। पंजाब के जालंधर के नजदीक तलहन गांव में ऐसा गुरुद्वारा मौजूद है जहां भक्त एरोप्लेन खिलौना चढ़ाते हैं। इस गुरुद्वारे का नाम शहीद बाबा निहाल सिंह जी गुरुद्वारा है, लेकिन अब इसे एरोप्लेन गुरुद्वारा नाम दिया गया है। माना जाता है जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं वो अगर इस मंदिर में खिलौने के रूप में एरोप्लेन चढ़ाएंगे तो उनका वीजा जल्दी ही लग जाता है। गुरुद्वारे में एरोप्लेन चढ़ाने का आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया और ये कब से शुरू हुआ, इसका कोई साफ सबूत नहीं है। लेकिन एक कहानी यह भी है कि बहुत साल पहले कुछ लड़के विदेश जाना चाहते थे और वीजा लगने की मनोकामना के साथ उन्होंने इस गुरुद्वारे में एरोप्लेन चढ़ा दिया, जिसके बाद सभी लड़कों का वीजा लग गया और तभी से बाकी लोगों ने भी यहाँ एरोप्लेन चढ़ाना शुरू कर दिया। और इस गुरुद्वारे में हर दिन बहुत से भक्त वीजा लगाने की मनोकामना के साथ आते हैं और एरोप्लेन चढ़ाते हैं। कोलकाता में एक तांगरा नाम की जगह है जिसे चाइना टाउन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत से चीन के लोग आकर बसे हैं। तांगरा में एक ऐसा काली माता का मंदिर मौजूद है जो दिखने में तो बाकी मंदिरों की तरह ही लगता है, लेकिन इस मंदिर की खास बात है मंदिर में दिया जाने वाला प्रसाद। मंदिर में भक्तों को मोमोज, चाउमीन
चाउमीन और बाकी चाइनीज खाना प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। माना जाता है कि लगभग 60 साल पहले यहाँ एक चाइनीज बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, जिसका इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं कर पा रहे थे। तो थक हार के बच्चे के माँ बाप बच्चे को इस जगह लाए थे, जहाँ पहले सिर्फ पेड़ के नीचे 2 पत्थर रखे थे, जिसे स्थानीय लोग माता काली का रूप मानते थे। लेकिन यहाँ पूजा करवाने के बाद उनका बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया, जिसके बाद उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया और स्थानीय लोगों और बाकी के चाइनीज लोगों में भी काली माँ के लिए आस्था बढ़ गई और वो मंदिर आने लगे। आज के समय में भी हिंदू और चाइनीज पुजारी मिलकर काली माता की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में बताया गया है कि भगवान के बाल रूपों को खाना बहुत पसंद होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को मक्खन पसंद था और गणेश जी को लड्डू। लेकिन केरल के अम्बाला पुज्जा के मंदिर में मौजूद बाल मुरुगन जी थोड़े मॉडर्न है। इन्हें नेस्ले कंपनी की मंच चॉकलेट पसंद है, इसलिए इस मंदिर को मुंच मुरुगन मंदिर नाम दिया गया है। इसके पीछे की कहानी यह है कि कुछ साल पहले एक मुस्लिम बच्चा खेलते हुए इस मंदिर की घंटी बजा रहा था, जिसे देख उसके माँ बाप ने उसे डांट लगाई थी और उस रात वो बच्चा काफी बीमार पड़ गया था और मुरुगन भगवान का नाम ले रहा था। जिसके बाद उसके माँ बाप उसे मंदिर में दर्शन करने के लिए लाए और चढ़ावे में तेल और फूल चढ़ाने लगे। लेकिन बच्चा भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं लाया, तो उसने माँ बाप द्वारा दी गई मंच चॉकलेट भगवान को दे दी और मंदिर से निकलने के बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद से ही लोगों में बात फैल गई कि बाल मुरुगन जी को मंच चॉकलेट पसंद है और आज तक भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मंदिर में मंच चॉकलेट चढ़ाते हैं।